नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर से मैं शूरवीर सिंह नेगी पहल टाइम्स के लिए फिर एक और मुद्दे के साथ। ये मुद्दा भी इस बार हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया और मुद्दा उत्तराखंड से ही जुड़ा है। इस बार हमारे साथ इस मुद्दे को लेके जो कि पिछली बार भी थे, काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितनी बार भी इन्होंने हमारे साथ अपनी बात को साझा किया या हमने इनकी बात को पहुँचाने का जो प्रयास किया वो काफ़ी हद तक लोगों तक भी पहुंची और सरकार के कानों में भी पहुंची। आगे कार्रवाई भी काफ़ी कुछ हुई, लेकिन अब आगे क्या हुआ उस पर हम मनमोहन सिंह जी से जानेंगे, जो कि अचिन्हित राज्य आंदोलनकारी अध्यक्ष हैं। अचिन्हित है, अब चिन्हित होने का ही मुद्दा सारा है। मनमोहन जी, स्वागत है। पहल टाइम्स के लिए बहुत बहुत स्वागत। लगातार हमारी खबरों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पहल टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा मनमोहन जी, हमने एक मुद्दा शुरू किया था, उसमें मैं आप जितने भी लोग थे हमने एक स्टार्ट किया था कि भाई ये इस बात को आगे पहुंचाया जाए। बात पहुंची भी, आगे गई भी, आपको उसका वो भी मिला, लेटर भी आए, सारी चीज़। लेकिन क्या कारण है कि आप अभी तक चिन्हित नहीं हो पाए? देखिए, कारण तो कई कारण हो सकते हैं, पर मेन कारण ये रहा कि दिल्ली में 347 लोगों का चिन्हीकरण किया गया 2017 में। उसके बाद लगातार हम सरकार के संपर्क में रहे और सरकार से हमारी लगातार बात भी होती रही और हमारी फाइल 13 जिलों में गई भी और उसका पॉजिटिव भी रिजल्ट आया। अब सरकार 2021 में हम मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश भी किए और आदेश करने के बाद सरकार ने उस पर अमल भी किया। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि पौड़ी के अंदर 2017 में 212 लोगों की एक लिस्ट पड़ी हुई थी। उसके बाद फिर 135 लोग ऐसे थे जिनके कार्ड धारक थे और कुछ जो उनमें करीब कई लोगों के सत्यापन भी हो चुका है। और अभी लेटेस्ट खबर ये थी कि अभी कुछ ही महीने पहले 2-3 बार वहाँ पर पौड़ी में मीटिंग भी हो चुकी चिन्हीकरण की, पर सरकार उसको समझ नहीं कर पा रही कि क्या वजह है। हमारा सरकार से ये कहना है कि जो 212 जो लिस्ट थी 2017 में वो कंप्लीट थी, उसको चिन्हित नहीं किया गया। उसके बाद 135 लोगों की जो लिस्ट थी जिनके कार्ड धारक भी थे, वो कार्ड भी बन चुके थे, उनको भी उन्होंने चिन्हित नहीं किया। जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, रिकॉर्ड में उनका नाम आ चुका है, उनको सरकार जल्दी से जल्दी चिन्हित करे। और पौड़ी के अंदर खासकर 2017 के बाद आज 2024 चल रहा है, अभी तक उसके अंदर चिन्हीकरण का कोई भी नहीं हुआ। नहीं तो इसको आप फिर इस पे आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? अगर जब नहीं हुआ तो आपने सरकार से संपर्क साधा, सरकार ने आपको कोई जवाब दिया हो? देखिए, सरकार से हमने संपर्क साधा और इसमें हमारे जो सहयोगी रहे थे राजेंद्र शाह के नेतृत्व में हम लोग देव सिंह रावत, रविंद्र चौहान, अनिल पंत और हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा। उनसे मिलने के बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी और कार्रवाई करने के बाद वो सब जिलों में गया भी और उसके बाद बहुत तत्काल से काम भी रहा सरकार में और सरकार ने सब जिलों में उसकी वेरिफिकेशन करी जिस छूट गए थे। इनमें मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि तीरथ सिंह रावत ने काफ़ी लेटर हमारे आंदोलनकारियों को लिखे, उनके लेटर पे भी कई लोगों का सत्यापन किया गया। और उसके बाद अब जब लास्ट स्टेज पे है तो हमारी सरकार से मांगे कि उसको तुरंत सभी जिलों में एक साथ ऑर्डर करके उनको चिन्हीकरण करने का काम करें। नहीं तो ये इसमें आप जो अध्यक्ष हैं इस मुहिम के और आप ही चिन्हित नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण? देखिए कि इसमें पीछे के ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि हमने सोचा कि अपने को कराने के बजाय हम सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे। उसमें थोड़ा सा ये कारण ये रहा कि जिन लोगों को जेल, गोली, घायल, उन लोगों का पहले लिस्ट में नाम हो चुका था, पर जिनका अखबार की कतरन संस्थाओं के माध्यम से उन्हीं लोगों को जो है छोड़ दिया गया था। 2008 में सरकार ने जियो जारी किया था कि जिन लोगों का अखबार में कतरन में नाम हो और क्या संस्थाओं ने लिखा हो, वो जब आदेश जारी हुआ
उसके बाद फिर हमने उस कदम को अन्य लोगों तक जिन लोगों का नाम नहीं आया था और जिनके पास अखबार कतरन थी, संस्थाओं से जुड़े हुए लोग थे, उनको लेकर फिर मुहिम चलाई हमने। फिर 2017 के अंदर एक कमेटी हरीश रावत जी की सरकार में कमेटी गठित हुई और जिसमें सारा उसमें योगदान रहा, हरपाल रावत जी का भी योगदान रहा। कमेटी गठित की और कमेटी गठन होने के बाद फिर वो प्रक्रिया शुरू चली और उसके बाद लगातार हम सरकार के संपर्क में रहे, तो सरकार ने उस पर लगातार धीरे धीरे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहे। पर आज स्थिति ये है कि सरकार उस पर थोड़ा सा और उस पर ध्यान दे और उसको पटल पे लेके आए, तो मैं समझता हूँ कि ये काम सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अब जबकि 13 जिलों में सब सत्यापन हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए, तो क्या वजह है कि क्या उस पर क्या पेच फंसा हुआ है, सरकार समझ सकते है या प्रशासन समझ सकता है। तो अच्छा, अगर ये बात आपकी नहीं जल्दी मानी जाती है सरकार द्वारा, तो फिर आगे आप लोगों का कुछ एक्शन लेने का प्लान है? एक्शन क्या है कि इसके बाद हमारा फिर एक डेलीगेशन जल्द ही फिर माननीय मुख्यमंत्री से देहरादून जाके मिलेगा और हम अपनी बात रखेंगे कि हम जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो माननीय मुख्यमंत्री बात आप पिछले कई सालों से रखते आ रहे हैं कि बात पे कुछ खास बात रखेंगे या क्या वैसे ही बात रखेंगे? खास ही बात रखेंगे। हमने जब भी बात रखी चेतावनी टाइप में, चेतावनी की बात यह है कि चेतावनी तो हम दे ही रहे हैं कि भाई अगर हम सरकार ने जब हमारी पिछली बार मांग मान ली थी, उसके बाद आदेश कर दिए थे, उसके आदेश होने के बाद सारी जिलों में कार्रवाई भी हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं पता नहीं क्या उसमें पेच आ रहा है, वो आप मीटिंग टलने में। ये जो पेंच वाली बात बोली आपने, ये जानने की कोशिश नहीं की कि भी क्या है उसमें आ रहा पेज ये है कि उसमें हर जिलों के अंदर जो पेज की जो बात आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो जियो की बात थी जिसमें गोली आदेश था, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को उसमें एक बार फिर उसमें आदेश अगर दे सरकार कि 2008 के जियो को दोबारा 2001 उसी आदेश को हमने 3 जनवरी 2017 को भी आदेश निकलवाया था, उसी के आधार पर हम लोगों का चिन्हीकरण हुआ था। तो अब सरकार उसको एक बार पटल पे लेके और डीएमओ को आदेश करे कि इसको हमको जल्दी जल्दी करने का कष्ट करें। चलिए मनमोहन जी, ये थे मनमोहन जी जिन्होंने अपनी बात रखी। राज्य आंदोलनकारी है और राज्य आंदोलनकारी के आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं। अचिन्हित इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हम लोग भी बार बार ये न्यूज़ लगाते आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना हरीश रावत जी की तरफ से ना इस समय वर्तमान सरकार धामी जी की है उनकी तरफ से इनको पॉजिटिव अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है। ये कार्रवाई होती हैं, थोड़े दिन के लिए कार्रवाई चलती हैं, कार्रवाई फिर बंद हो जाती है। तो हमारा भी आग्रह है कि अगर ये राज्य आंदोलनकारियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है राज्य को पाने के लिए, अगर वो चिन्हित हो जाते हैं तो सरकार के लिए इसमें लाभ ही है, नुकसान नहीं है। पहल टाइम्स के लिए मैं शूरवीर सिंह नेगी,